तो के लिए तो इतना आसान है कि 1 घंटा आपको कोई ये भी कह दे ना कि बस कृष्ण के पीताम्बर और श्रृंगार के बारे में सोचो, तो 1 घंटा तो आप वही सोच सकते हो, आज क्या पहना है, आज क्या रंग है। तो ये चिंतन तो सबको करना जरूरी है। वाह। जब आप चिंतन करने लग जाओ, आप मंदिर गए, आपने फटाफट से मंदिर जाके एक तो भगवान के सामने गए, जाके आंख बंद करी, हाथ जोड़ लिए और 2-4 जो अपनी मांगों की लिस्ट थी वो मांग ली और निकले रहते। ये थोड़ा चिंतन हो जाता है, मन एक एक जगह रुक भी जाता है और हमारा नाम जाप भी हो जाता है। बात रही ध्यान की, मेडिटेशन की, जो कर पाते हैं प्रणाम है उनको, बट कलयुग में ध्यान आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि कितना भी, जैसा आपने कहा, कोशिश करो, सारी कमियां उसी समय याद आती हैं, जीवन की हर चीज़ उसी टाइम याद आती है। तो अगर कोई नहीं भी ध्यान कर पाता है तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है हरि नाम जाप। क्योंकि हमारे 4 युग डिवाइड हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ध्यान जो है वो सतयुग के लिए बना है। भगवान को पाने का एक रास्ता सतयुग में ध्यान है, त्रेता में यज्ञ है, और द्वापर में अर्चना है, मतलब पूजा भगवान की, और कलयुग में हरि नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो मुझे ध्यान का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं करती हूँ, तो उस विषय में मुझे ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है जो मुझे नॉलेज ही ना हो। बट इतना कहूँगी कि ध्यान जिनका नहीं भी लग पा रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। भगवान ने कलयुग में कहा कि मैंने एक छूट दे रखी है, तुम्हारा मन कहीं भी हो पर तुम बस कृष्ण कृष्ण बोलते रहो, राधा नाम बोलते रहो, तो तुमको उसका फल मिलेगा और अपने आप तुम्हें मेरी प्राप्ति भी होगी और तुम्हारा मन भी जो है वो वश में रहेगा। तो मेरा सब्जेक्ट है नाम जप, नॉट मेडिटेशन। ठीक है। और चिंतन, हाँ। जैसे अभी आपने, जब मैंने आपसे पूछा कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन क्यों उठाया था, तो जब आपने समझाया तो आपने इतनी गहराई में समझाया कि वहाँ पे हो क्या रहा है, कि अर्जुन को क्या खून कहाँ कहाँ से निकल रहा है, उनका कवच टूट गया है, ठीक है, रथ का उन्होंने पहिया बनाया, पहिए का चक्र बनाया उन्होंने। तो जब आप ये बता रहे थे तो मैं इमेजिन कर पा रहा था। तो वो अब मेरे को समझ में आया कि ये जो आप इतनी गहराई से कहानी को पूरा समझा पाती हैं, वो इस वजह से आता है कि आप चिंतन करती हैं, जैसे आपने अभी बताया, तो उससे वो दृश्य आपके दिमाग में बहुत क्लियर हो जाता है। हमारे ब्रज में एक बहुत अच्छे बाबा थे, महापुरुष। बाबा क्या, वैसे तो गृहस्थी थे, पर पूरा ब्रज जानता उनको, भक्ति मार्ग से जो जुड़े, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई श्री उनको बोलते, जिन्होंने गीता प्रेस शुरू करी। अच्छा। तो वो बहुत भगवान के प्रेमी थे, सेठ थे, गृहस्थी थे, पर बहुत भजन करते थे। तो उनकी एक लाइन मुझे याद आती है, जो आपने चिंतन वाली बात कही ना, उन्होंने कहा जो भगवान है कृष्ण, उनको भजने वालों के लिए सबसे इजी ध्यान चिंतन वो इसलिए है, वो अगर 2 घंटे श्री यमुना जी का भी ध्यान करना चाहे ना, तो 2 घंटे यमुना जी पे एकदम सेंटर में केंद्र कर सकते। कैसे? यमुना जी में कमल के फूल खिले हैं, फिर यमुना जी के चारों ओर मोर घूम रहे हैं, यमुना जी के चारों ओर हिरन है, पुष्प जो कमल हैं उन पर छोटी छोटी पानी की बिंदु झलकी हुई हैं, उस पर श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, सुंदर हवा चल रही है। तो उन्होंने ये बताया कि वाह, चिंतन कृष्ण भक्तों के लिए तो इतना आसान है कि 1 घंटा आपको कोई ये भी कह दे ना कि बस कृष्ण के पीताम्बर और श्रृंगार के बारे में सोचो, तो 1 घंटा तो आप वही सोच सकते हो, आज क्या पहना है, आज क्या रंग है। तो ये चिंतन तो सबको करना जरूरी है। वाह। जब आप चिंतन करने लग जाओ, आप मंदिर गए, आपने फटाफट से मंदिर जाके एक तो भगवान के सामने गए, जाके आंख बंद करी, हाथ जोड़ लिए और 2-4 जो अपनी मांगों की लिस्ट थी वो मांग ली और निकल गए। हाँ, और एक कमीशन दे दी आपने वहाँ पे दान पेटी में कि अब तो नहीं, मैं कमीशन नहीं बोलूंगी, मेरे लिए भारी पड़ जाएगा। सॉरी, लोग मुझे पकड़ लेंगे। हाँ, मतलब जब वो इंसान का विचार वैसा चल रहा है ना, जो वैसे करके आ रहा है। जी जी। तो अब क्या हुआ, आप गए क्यों थे? कि आप भगवान का दर्शन करें, आप भगवान को देखे। आपने देखा तो है ही नहीं,
आप बस आंख बंद करके जो मांगना होता मांग के निकल जाते हो। ये थोड़ी ना दर्शन होता है। दर्शन ऐसा होना चाहिए आपको एक एक भगवान ने कहाँ क्या पहना है, नाक में क्या है, कान में क्या है, कौन सा रंग पहना है। आधे लोग जो मंदिर से आते हैं, आप उनसे ये पूछ लो कृष्ण ने आज, ठाकुर जी ने आज कौन सा रंग पहना था, नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो दर्शन करने गए नहीं थे, वो मांगने जाते। वो दर्शन देखने गए थे। देखने गए थे, दर्शन नहीं किया। तो जब आप ऐसे दर्शन करने लग जाते हो तो चिंतन शुरू हो जाता। फिर जो हम शिकायत करते हैं ना, मंदिर में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता हमको, बिहारी जी गए दर्शन का ज़्यादा समय धक्के दे के निकाल दे, कोई बात नहीं, एक बार दर्शन कर लो, 1 मिनट आधा मिनट भी मिला, ऊपर से नीचे तक देखो। फिर मंदिर से बाहर आके कोई एकांत वाली जगह पकड़ लो, कोना, वहाँ बैठ जाओ और फिर आप 1 घंटा बैठ के दर्शन करो ना, कौन आपको रोक रहा है। अब जो आप देख के आए उसका दर्शन करो, उसकी एक एक चीज़ को देखो, चरणों को देखो, आँखों को देखो, मुस्कुराहट देखो, तब जा कर के आपको असली दर्शन का मज़ा आएगा। ये चिंतन है। वाह। अब जैसे जितने मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं और जब हम लोग कभी भी ध्यान लगाने के बारे में बात करते हैं तो सबने मुझसे यही कहा, एक बहुत कॉमन चीज़, कि यार जब भी हम ध्यान लगाने बैठते हैं दिमाग चारों ओर दौड़ने लगता है। अभी आपने एक तरीका बताया कि बहुत बढ़िया, आपका दिमाग दौड़ रहा है तो उसको बस डायरेक्शन दे दो किस तरफ दौड़ना है जी। और जहां आपने उसको डायरेक्शन दे दी तो बस जो आपका पर्पस था, मन में शांति, ईश्वर के निकट पहुंचने का रास्ता ढूंढना, वो मिलता जा रहा है। वाह वाह देवी जी, वाह। तो जैसे धर्म की अगर मैं व्याख्या समझने की कोशिश करूं तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता में ही मैंने पढ़ा था, जब श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि धर्म जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, सामाजिक नहीं होता। अभी जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जो धर्म की डेफिनेशन है वो काफ़ी सामाजिक है। तो एक धर्म की व्याख्या आपकी नज़र में क्या है? धर्म व्यक्तिगत ही होता है। शुरुआत एक व्यक्ति से होती है, क्योंकि समाज क्या है, समाज बनता है व्यक्तियों के समूह से। तो अगर आप ये भी कहते हैं कि धर्म सामाजिक है तो भी गलत नहीं है, वो भी गलत व्याख्या नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत लोगों का समूह समाज बना, और जब हर व्यक्ति धार्मिक बन जाएगा तो अपने आप धर्म सामाजिक भी बन गया। समाज में उसकी स्थापना हो गई। जैसे हम कथा करते हैं, हजारों लाखों लोग आते, अब उसमें जो भी लोग आ रहे हैं वो धार्मिक हैं, उनके जीवन में धर्म है, तभी वो उस प्रांगण तक, कथा तक आ रहे, नहीं तो वो भी शायद किसी पार्टी क्लब में जा रहे होते। तो अब जब उन लोगों का समूह हो गया, वो सब लोग कलेक्ट होकर के एकदम से भागवत के पंडाल में आके बैठ गए, अब वो एक सामाजिक धर्म का रूप ले लेता है कि वहाँ हजारों लोग बैठे, भगवान की बातें कर रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं, अब वो सामाजिक बन गया। लेकिन सामाजिक बनने के लिए पहले आपको व्यक्तिगत धर्म से जुड़ना पड़ेगा। हम उल्टा करते हैं, हम सामाजिक से शुरू करते हैं और फिर व्यक्तिगत तक, फिर व्यक्ति। लेकिन हमको व्यक्तिगत से, पर्सनली पहले अपने आप से शुरू करो। अपने आप से आप कैसे धर्म से जुड़ पाओगे? और धर्म, पूजा पाठ, रीति रिवाज, नियम कानून, ये सब एक धर्म का पार्ट है, धर्म नहीं है। पार्ट जरूर है, ऐसा हम इसको नकार नहीं सकते कि ये धर्म का हिस्सा है बस, धर्म ही है ऐसा नहीं है। धर्म ये भी हो सकता है कि कोई आदमी ऐसा भी है कि शायद उसको 1 घंटे पूजा करने का टाइम नहीं है, उसको हर रोज़ शायद मंदिर जाने का समय नहीं है, लेकिन वो मन से जान चुका है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ। पहले धार्मिक बनने के लिए तो आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। भाई कौन है आप? मैं चित्रलेखा हूँ, नहीं, वो आपकी टेम्परेरी आईडी है। वो तो नाम तो आपको दिया था जन्म के समय, है, और जन्म के बाद बदल जाएगा। मतलब नेक्स्ट जन्म आते ही जीवन की जो यात्रा है, मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत अलग है। आदमी जब जन्म लेता है, श्वासें होती हैं पर नाम नहीं होता, और जब मरता है तो नाम होता है पर सांसें नहीं होती। और इस सांस और नाम के बीच की जो यात्रा है वही जीवन है। वाह वाह वाह। उस सांस और मरण की यात्रा को जिसने समझ लिया
उसने अपना परिचय पहचान लिया कि कौन हूँ मैं। और ये आंसर आपको न गूगल दे सकता है, ना कोई इंटरनेट दे सकता है, ये आपको खोजना पड़ता है। ये आपको अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। भगवत गीता को पढ़ो, कृष्ण को यही समझाया है, कृष्ण ने यही समझाया है अर्जुन को कि तू है कौन। तू समझ रहा है तू पितामह का शिष्य है, तू समझ रहा है दुर्योधन का भाई है, नहीं, तू ये सब नहीं है, तू जीव है, ईश्वर का अंश है। ममैवांश जीव लोके जीवभूत सनातन, तू मेरा अंश है। और तू अगर मेरा अंश है तो तुझ में शक्ति है न्याय और अन्याय के खिलाफ लड़ने की। तू क्षत्रिय है, डर के बैठ मत जा कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे सामने मेरे अपने हैं। भगवान कह रहे लड़। जहाँ हम ये सोचते हैं कि शायद भगवान तो युद्ध करने के लिए मना करेंगे, अहिंसा की शिक्षा देंगे, पर भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे तू क्षत्रिय है, अपना धर्म क्यों भूल रहा है और डर क्यों रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो जो श्री कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं वो धर्म की स्थापना कर रहे हैं। धर्म संस्था के लिए ठाकुर जी आते हैं युग युग में, और समय को बदलने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो कृष्ण ने वो सिखा दिया। तो ये जो पहचान है कि मैं कौन हूँ, इसको जानिए, ये जानना ही धर्म है।